खुदा यीशु के कादर कदूस व बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में जो हमारे साथ ऑनलाइन इस इबादत में शरीक हैं उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज का दिन हमको बख्शा, हम पर फजल किया, रहम किया, तरस खाया और उसने ये वक्त हमारी ज़िंदगियों में बख्शा कि हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसके ज़िंदा कलाम को सुन सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले ज़बूर 91 ज़बूर 91 और उसकी 14 आयत से 16 आयत तक खुदा के ज़िंदा कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। तशरीफ रखें। खुदा यीशु मसीह में अजीज़ बहनों और जितने भी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, हमारे साथ इबादत में शरीक हैं, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारा खुदा जो है वो ज़िंदा खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है और वो रहम से भरा हुआ है और वो कुदरत वाला खुदा है। और खुदा के कलाम में जो हमने पढ़ा है और ज़बूर 91 को जब हम पढ़ते हैं और पहली आयत में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद की सुकूनत में आ जाते हैं, उसकी पनाहगाह में आ जाते हैं, उसको अपना खुदावंद कबूल कर लेते हैं, तो हमारा खुदा जो है वो फिर हमें जोर और कुव्वत बख्श देता है, वो हमारी पनाह बन जाता है। वो हमारे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हमारे छुपने की जगह है। और हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब हम किसी महफूज जगह पर आ जाते हैं तो फिर बेशक कोई तूफान आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो फिर हम घबराते नहीं हैं, बल्कि हम समझते हैं कि हम महफूज हो गए हैं। तो अजीज़ों, ये जो खुदा की पनाहगाह है ये दुनिया की पनाहों से कहीं मजबूत और ताकतवर है, क्योंकि हमारा खुदा आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है। और जब हम उसके साया में आ जाते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ हमें उससे जुदा नहीं कर सकती। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। और हमारा खुदा जो है, मेरा और आपका खुदा जो है वो कुव्वत और जोर वाला खुदा है, वही हर एक चीज़ को बनाने वाला है। और खुदावंद का बंदा जैसा कि कहता है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। हमारा खुदा जो अजीम कुदरत का मालिक है और उसके कहने से हर एक चीज़ वजूद में आ गई, उसने आसमान और ज़मीन को बनाया, उसने अपने मुंह से फरमाया तो हर एक चीज़ जो है वो बन गई। हमारा खुदा ऐसा अजीम और कुदरत वाला खुदा है। और जब हम उसके पास आ जाते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर हम अपना तवक्कल रखते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक वो आदमी है जिसका तवक्कल अपने खुदावंद पर है। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। हमारा खुदा अजीम खुदा है, कादिर मुतलक खुदा है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो हमारे लिए बड़े बड़े और अजीब काम करता है। और यहाँ पर ज़बूर 91 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि उसकी सच्चाई डाल और सिपर है, तू ना रात की हैबत से डरेगा ना दिन को उड़ने वाले तीर से। और लिखा है कि तेरे आसपास हजार गिर जाएंगे लेकिन वो तेरे खैमा के नज़दीक भी नहीं आएगी। कोई वबा, कोई परेशानी, कोई मुश्किल खुदा के लोगों के पास आ नहीं सकती। और इस बात का हमने ये मुशाहदा भी किया है, हम देखते भी हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लोग जो है परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जो खुदा के लोग हैं
वो किसी भी चीज़ से परेशान नहीं है, ना उनके चेहरों से कोई परेशानी हमें दिखाई देती है, और खुदा उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहा है, क्योंकि उनका भरोसा और तवक्कल अपने खुदावंद पर है। और अजीज़ बहनों, और यहाँ पर हमने जो खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है कि खुदावंद के कलाम में खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो अजीज़ों, हमें एक बात जो है वो अपने जहन में रखनी है कि हमें एक काम करना है कि अपने खुदा पर भरोसा रखना है, और जब हम अपनी जिंदगी उसे दे देंगे तो इस बात को हम जानते हैं कि उसने हम पर बड़ा फजल कर दिया, उसने हम पर रहम किया, उसने अपनी इकलौते बेटे को हमारे लिए दुनिया में भेज दिया। और जब हम गुनाहगार ही थे तो उसका बेटा यस्सु हमारे लिए दुनिया में आ गया, और उसने हमारी कमजोरियां अपने ऊपर ले ली। और अब जरूरत इस बात की है कि हम उसके साथ अपना दिल जो है वो लगाएं। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि एक काम हम जब करेंगे कि उससे अपना दिल लगा लेंगे, तो फिर वो क्या करेगा। लिखा है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। दुनिया में बहुत सारे माबूद हैं जिनकी लोग तरह तरह से प्रस्तुत करते हैं, और दुनिया के माबूद जो हैं वो तरह तरह की कुर्बानियां मांगते हैं, लेकिन हमारा माबूद ऐसा है कि जो सब माबूदों से आला है और अफजल है, और वो कादर मुतलिक है, और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और खुदाम के कलाम में हमने पढ़ा है कि जब हम उससे दिल लगा लेंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें सरफराजी बख्शेगा। और लिखा है कि वो मुझे पुकारेंगे और मैं उसे जवाब दूंगा, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। और जब हम पुकारते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि दुनिया के माबूद जो है वो महज बुत हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना कुछ जवाब देते हैं। लेकिन हमारा माबूद जो है वो जिंदा है, वो हर जगह पर मौजूद है, और अपने तालिबों की दुआओं को सुनने के लिए वो हर वक्त बेदार रहता है, हर वक्त वो तैयार रहता है, और हर वक्त वो हमें बार बार वक्त देता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। और यहाँ पर लिखा है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। ये नहीं कि अब मुश्किल हालात हैं, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, मायूसी के बादल छाए हुए हैं, तो ये नहीं कि हमारा खुदा जो है वो हमें छोड़ चुका है, बल्कि हमारा खुदा जो है वो मेहरबान खुदा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हर रोज वो हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लेता है, हर रोज वो हमें मुश्किलात में से निकालता है, हर रोज वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और हर वक्त वो हमें संभालता है, हर वक्त वो हमारे साथ रहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, और मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। ऐसा काम कोई और माबूद नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया के माबूद जो हैं वो कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन हमारा ऐसा माबूद है कि जिसने अपनी ही जान का नजराना जो है वो हमारे लिए पेश कर दिया। खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे कि जिन लोगों ने खुदा के साथ अपना दिल लगाया तो खुदा ने उनको कैसे सरफराजी बख्शी। हम खुदा के बंदा अयूब पर नजर करेंगे, और मेरे साथ निकाले मुकद्दस अयूब नबी का सहीफा। और यहाँ पर लिखा है कि अयूब जैसा आदमी जो है, लिखा है कि ऊज की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था, वो कामिल और रास्तबाज था, और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसने खुदा के साथ दिल लगाया हुआ था, वो हर वक्त अपने खुदा की प्रस्तुत और उसकी सिताइश करता था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब उसके बेटियां बेटे ज़ियाफत करते थे तो वो खुदा के हुजूर में सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाया करता था, कि ताकि उसके बच्चों ने कहीं कोई खुदा ना कर दी हो। यहाँ तक वो डरता था, अपने लिए भी डरता था, और वो अपने घराने के लिए भी डरता था, और वो हर वक्त खुदा की हजूरी में रहता था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं आयत नंबर 10 में पहले बाब की, के लिखा है कि क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है, तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है। अबलीस ने जब शैतान जो था वो जब खुदा के पास आया तो उसने कहा कि मेरे बंदा अयूब पर नजर कर,
तो उसने कहा कि मैं उस पर नज़र क्या करूँ, तूने तो उसकी हर एक चीज़ के गिर्द अपनी बाड़ लगाई हुई है, मैं उसे छू भी नहीं सकता। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद का जो खुदा के लोग हैं जिनका भरोसा और तवक्कल अपने खुदावंद पर है और जो खुदा के साथ दिल लगा लेते हैं, खुदावंद उनकी हर एक चीज़ के चौगिर्द बाड़ लगा देता है और कोई भी इब्लीस की चालाकी, कोई भी इब्लीस की ताकत जो है वो उसे छू नहीं सकती। और ऐसा ही अय्यूब नबी के साथ भी हुआ, और जब उस पर बड़ी मुश्किल और बड़ी मुसीबत आ गई और एक ही दिन में उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन उसने अपने खुदाम के नाम की तकफीर ना की, बल्कि उसने खुदाम के नाम को जलाल दिया और उसने कहा कि क्या हम खुदाम के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। और ये बात खुदा को पसंद आई, और जब उसने मुश्किल घड़ी में भी अपने खुदा के नाम को जलाल दिया, उसकी तकफीर ना की, तो खुदाम के कलाम में हम पढ़ते हैं, अय्यूब नबी का आखिरी जो इस किताब का आखिरी बाब है, वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जब उसकी मुसीबत के दिन जो है वो ख़त्म हो गए और वो अपने खुदा में मजबूत होता गया और उसका तवक्कल और भरोसा अपने खुदावंद पर रखा, तो खुदा ने उसे बहाल किया और उसे सरफराजी बख्शी। और यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावंद ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। यानी कि उसने अपना भरोसा और तवक्कल अपने खुदावंद पर रखा और उसने खुदावंद के साथ दिल लगाए रखा। बेशक उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, उसके दोस्त अहबाब जो थे वो उसको ताने मारते थे और कहते थे तो ऐसे खुदा की तमजीद कर रहा है, ऐसे खुदा के साथ चल रहा है कि जिसने तेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन उसका भरोसा अपने खुदावंद पर था। उसने कहा कि जैसे उसने सब कुछ ये ख़त्म हुआ है वैसे ही वो मुझे बहाली भी बख्श सकता है, और उसके भरोसे के मुताबिक ही खुदा ने उसको बदला दिया और उसके जितनी भेड़ बकरियां पहले थी उससे डबल खुदा ने उसको बरकत दी, उतने ही बेटे बेटियां उसको दी और खुदा ने उसको बरकत बख्शी और खुदा ने फिर दोबारा उसे बहाल किया। इसलिए कि उसने खुदा के साथ अपने दिल को लगाए रखा और उसने अपना तवक्कल जो है वो किसी और की तरफ नहीं लगाया। लेकिन आज हमें क्या है कि हमें जिस तरफ कोई मोड़ता है, हम कहते हैं जी दुआ से आराम नहीं आया तो आओ जी वहाँ पे चले जाते हैं किसी और जगह पे जहाँ पे शिफा मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि खैर है कोई बात नहीं, दुआ भी बहुत की है तो हम ये दूसरी जगह पे जाकर शिफा को हासिल कर लेते हैं। लेकिन अजीज बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब नबी किसी और मबूद के पास नहीं गया और ना ही उसने खुदा की नाशुक्री की, बल्कि उसने खुदा की शुक्रगुजारी की और उसके नाम को मुबारक कहा और खुदा ने उसे बहाल किया। तो आज अजीज बहनों, जब हम कोरोना वायरस की वजह से हम सब परेशान हैं और लोग जो है इस आफत से परेशान है, कारोबार बंद है, हर एक चीज़ जो है वो बहाल नहीं हो रही, तो मुश्किलात में है लोग, तो हमें अपना तवक्कल और भरोसा अपने खुदा पर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो कल आज और अब तक यकसा खुदा है, ना वो कल बदला था, ना वो आज बदला है और ना ही आगे वो बदलेगा, बल्कि वो जिंदा खुदा है और वो अपने तालबों की दुआओं को सुनने के लिए बेदार रहता है। तो इसलिए हमें अपने आपको खुदावंद की हजूरी में रखने की ज़रूरत है और इस मुश्किल के हालात में हमें अपना भरोसा अपने खुदावंद पर रखना है और अपना दिल उसके साथ लगाए रखना है, उसी से मांगना है, उसी के आगे फरियाद करनी है, उसके आगे झुकना है, उसके कलाम को पढ़ना है। और जब हम ये सब कुछ करेंगे तो खुदा हमें भी बहाली और खुशहाली बख्शेगा और इस मूजी मरज से हमें बचाए रखेगा, हमारे ख़ानदानों को बहाल करेगा, हमें नया जोर नई कुव्वत अता करेगा और खुदा अपनी बरकत हम सब पर उंडेलेगा। और खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम खुदाम की बरकत चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और आज के इस कलाम के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे जो उसने हम सब की ज़िंदगियों के लिए बख्शा और उसने हमें सिखाया कि हम अपना भरोसा अपने खुदावंद पर रखें, उसी से दिल लगाए रखें, क्योंकि जब हम उससे दिल लगा लेंगे तो वो हमें बहाली, वो हमें खुशहाली बख्शेगा, वो हमें बरकत
देगा, वो हमें नया जोर देगा, नई कुव्वत देगा, वो आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा, इन मुश्किल हालात में से निकलने की राह हमारे लिए पैदा कर देगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और खुदाम के से मांगेंगे कि खुदाम खुदा तो हमें इस भरोसे पर कायम रहना सिखा, इस बेरारवी के दौर में खुदाम खुदा तो हमारी बड़ी मददगार रहनुमाई कर, जब तक उसका पाक वो हमारा मददगार ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उससे हर रोज हमें ताकत और जोर मांगने की जरूरत है कि खुदाम खुदा तू हमें आगे बढ़ने में तू हमारी मददगार, हर रोज तू हमारी कमजोरियों को जोर में बदल, क्योंकि हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। सो आइए खुदाम की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को हम मुबारक कहेंगे। कुदूस मेहरबान आसमानी बाप कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे बेटे यस्सु के नाम से तेरे पास आती हूँ। शुक्रगुजार हूँ खुदाम खुदा आज के तेरे इस वक़्त के लिए खुदाम खुदा जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम तेरे कदमों में झुक कर खुदाम तेरे नाम को मुबारक कह सके। खुदाम खुदा तू जोर और कुव्वत वाला खुदा है, तू हमारा जिंदा खुदा है, वादों में सच्चा खुदा है, अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। ऐ कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदाम तेरे बड़े हुए हाथ के लिए। आज है खुदाम ये वक्त तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया कि तेरे घर में आकर है खुदाम खुदा हम तेरी प्रस्तुति तेरी पूजा कर सके खुदाम खुदा, और तेरे जिंदा कलाम को सुन सके खुदाम खुदा। जितने लोग भी है खुदाम इस वक्त तेरे कलाम को है खुदाम जिन्होंने सुना है खुदाम खुदा, उन सब के लिए खुदाम बरकत की दुआ मांगती हूँ खुदाम खुदा। तू रहम कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर खुदाम खुदा। तू जिंदा खुदा है, तू मेहरबान खुदा है, दुख सुख में हमारे साथ रहता है खुदाम खुदा। तू ही मेहरबान खुदा है और कादिर मुतलक खुदा है। ऐ कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदाम तेरा रहम मांगती हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू कहर करने में दीन और शफकत में गनी है, और कभी भी तू हमारी कमजोरियों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता, बाकी हर रोज तू हम पर रहम करता है, तरस खाता है। और ऐ खुदाम अपने बेटे यस्सु के वसीला से जबकि तूने हमें निजात बख्शी है, इस बड़ी निजात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ खुदाम खुदा। रहम करे खुदाम खुदा, हमें आगे बढ़ने का फजल बख्श दे खुदाम खुदा। हम तुझसे दिल लगाए रखे खुदाम खुदा, और है खुदाम तू हर एक जरूरत को पूरा करने की कुदरत रखता है। दुनिया के माबूद महज खुद है, ना देखते हैं ना सुनते हैं, बल्कि खुदाम खुदा तू हमारा जिंदा खुदा है खुदाम खुदा। दुआओं को सुनता और जवाब देता है, रहम करता है, तरस खाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ खुदाम खुदा। जबकि खुदाम खुदा तेरे लोग है खुदाम, पूरी दुनिया है खुदाम खुदा इस वक्त है खुदाम कोरोना वायरस की वजह से है खुदाम परेशान है खुदाम, मुश्किलात में है खुदाम खुदा। तू जानता है खुदाम खुदा। ऐ मेहरबान आसमानी बाप, तो अपने पाक हाथ को बढ़ाए खुदाम खुदा, इस विधवा को है खुदाम खुदा अपने बेटे यस्सु के लहू से धो है खुदाम खुदा। हर तरह के वायरस की है खुदाम खुदा, वायरस को तू दूर करने की कुदरत रखता है खुदाम खुदा। तमाम बनी नौ इंसान के लिए खुदाम तूने अपने बेटे यस्सु के कीमती खून को बहाया है। ऐ कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, तू रहम कर, हम सब तेरी रहमत के तलबगार हैं खुदाम खुदा। ऐ खुदाम खुदा हम तेरे लोग तेरी चिरागा की बेड़े हैं खुदाम खुदा, तू हमें नाम बनाम जानता है। ऐ कुदूस मेहरबान आसमानी बाप, तू रहम कर दे खुदाम खुदा। ये फिजा यस्सु के लहू से धुल जाए खुदाम खुदा, और ऐ खुदा इस वायरस का असर यस्सु के लहू से धुलकर पाक और साफ हो जाए खुदाम खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू रहम कर खुदाम खुदा, हर एक जिंदगी को बहाल कर खुदाम, कारोबार बहाल हुआ है खुदाम खुदा, और सारे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें खुदाम खुदा। तू मेहरबान खुदा है, तू रहमतों का बानी है खुदाम खुदा। कभी भी है खुदाम तू हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता है खुदाम खुदा। ऐ मेहरबान बाप, तू रहम कर। ऐ खुदा तू हमें फजल बख्श दे, अपने गुनाहों का तेरी हजूरी में इकरार करें है खुदाम खुदा, और ऐ खुदा तुझसे बरकत पा सके है खुदाम खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ खुदाम खुदा। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदाम खुदा